गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी द लॉ। मैं हूं ओम प्रकाश परमार और हम देख रहे हैं सेक्शन 27 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आज की वीडियो में हम सेक्शन 27 एंड 28 को समझेंगे। पहले आता है सेक्शन 27, ठीक है, जिसका हेड है कंडीशनल ट्रांसफर टू वन पर्सन कपल्ड विद ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। ठीक है, मतलब जो ट्रांसफर किया गया है वो कंडीशनल ट्रांसफर है, लेकिन उसके साथ में एक और ट्रांसफर किया गया, कपल्ड विद और ट्रांसफर, उसके साथ में एक और ट्रांसफर किया गया है किसी अन्य पर्सन को, किसी दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, तो ये दूसरे व्यक्ति के पास वो इंटरेस्ट कब आएगा, कब वो ट्रांसफर बनेगा, ठीक है, उसमें कब इंटरेस्ट वेस्ट होगा, वो इस सेक्शन में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्शन की लैंग्वेज क्या बोलती है, वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ए पर्सन and by the same transaction an ulterior disposition is made in favor of another person. If the prior disposition under the transfer shall fail, the ulterior disposition shall take effect on the failure of such prior disposition, although the failure may not occur in a manner contemplated by the transfer. ठीक है, मतलब यहां पर क्या कर रहा है कि where on transfer of property an interest is created in favor of a person. ठीक है, पहले इंटरेस्ट कर दिया एक ए ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को। ठीक है, यहां तक क्लियर है। वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इज क्रिएटेड बाय टू वन पर्सन इन फेवर ऑफ अ पर्सन। ठीक है, एंड बाय द सेम ट्रांसफर, ठीक है, इसी ट्रांसफर के थ्रू, इसी डीड के थ्रू एन अल्टीरियर डिस्पोजिशन इज मेड इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, एक अल्टीरियर डिस्पोजिशन और बनाई गई इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, ये जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन ये कब इफेक्ट में आएगी, ऑन अ फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब आपने इस पर एक कंडीशन इंपोज की है, अगर ये इस कंडीशन को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है तो जो आपका इंटरेस्ट है वो किसके पास आ जाएगा, अल्टीरियर डिस्पोजिशन, मतलब सेकंड वाले जो ट्रांसफर आपका सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है उसके पास। तो जो इसके जो ए ने इसको जो ट्रांसफर किया है सब्सिक्वेंट ट्रांसफर, इसको हम बोलते हैं अल्टीरियर डिस्पोजिशन। ठीक है, मतलब सीधी भाषा में बोला जाए तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर को ही आप, जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर होता है वही होता है आपका अल्टीरियर डिस्पोजिशन। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, एग्जीक्यूट अ लीज इन फेवर ऑफ बी, ठीक है, या ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ बी, ठीक है, विद अ कंडीशन। कंडीशन क्या इंपोज की कि ही शैल एग्जीक्यूट अ लीज विदिन 3 मंथ, विदिन 3 months आफ्टर द डेथ ऑफ ए। ठीक है, मतलब क्या, ए ने एक प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की किसको, बी को। ठीक, और कंडीशन क्या रखी कि जो बी है उसको क्या करना पड़ेगा, एक लीज एग्जीक्यूट करना पड़ेगा 3 महीने के लिए। ठीक है, इन फेवर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, किसी भी सर्टेन पर्सन के फेवर में। ठीक है, और वो कब करना पड़ेगा, विद इन 3 मंथ ऑफ द फ्रॉम द डेट ऑफ ए, जिस दिन से एक डेथ होगी, ठीक है, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, लीज एग्जीक्यूट करना है। पर होता क्या है, जो बी है इसकी डेथ हो जाती है ए से पहले। ठीक है, बी डाइज इन अ लाइफ टाइम ऑफ ए, जो बी है उसकी डेथ हो जाती है ए के जिंदा रहते हुए। ठीक है, मतलब यहां होता क्या था कि भैया ए को, जो ए है उसकी डेथ के बाद इसको एक लीज एग्जीक्यूट करना था, पर यहां हुआ क्या, एक्चुअली बी की डेथ ही ए की डेथ के पहले हो चुकी है, मतलब ये अभी सर्वाइव कर रहा है और बी पहले ही डेथ हो चुकी है, तो ये इम्पॉसिबल हो गया कि ये किसी के फेवर में क्या करे, लीज को एग्जीक्यूट करे। और जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जहां पर भी आपको सब्सिक्वेंट कंडीशन लगाई जाती है, जहां पर सब्सिक्वेंट कंडीशन रहती है, तो उसका आपको स्ट्रिक्ट क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसा होता है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है। तो यहां पर उसको ये कंडीशन परफॉर्म करना ही था, लेकिन हुआ क्या कि बी की डेथ पहले हो गई ऐसे, तो ये इम्पॉसिबल हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, जो ट्रांसफर इसने किया था, इफ ही फेल्स, इसमें कंडीशन क्या थी, अगर ये ऐसा करने में फेल हो गया तो ये जो ट्रांसफर है वो किसके फेवर में चला जाएगा, सी के फेवर में। तो जैसे ही ये इसकी डेथ होती है तो जो ट्रांसफर है ये किसको चला जाएगा, सी के फेवर में चला जाएगा। ठीक है, एग्जांपल एक बार और बता देता हूं, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी, ठीक है, विद द कंडीशन दैट ही शैल एग्जीक्यूट अ लीज विद इन 3 years, ठीक है, फ्रॉम द डेथ ऑफ ए, जिस दिन से डेथ होगी ए की उसके 3 महीने के अंदर। एंड इफ ही फेल्स टू डू सो, अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाता है, ठीक है, देन टू सी, तो वो जो ट्रांसफर होगा वो किसके फेवर में चला जाएगा, सी के फेवर में। अब यहां पर क्या हो गया, बी पहले ही डेथ हो गई, ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल हो गया कि ये लीज एग्जीक्यूट करेगा विद इन द लाइफ टाइम ऑफ ए, मतलब इसकी डेथ के बाद। ठीक है, इसकी डेथ पहले हो चुकी है, तो इसकी डेथ के बाद ये लीज कैसे एग्जीक्यूट कर सकता है, तो जो ट्रांसफर है इसके फेवर में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और किसके पास चला जाएगा, ये ट्रांसफर सी के पास चला जाएगा। तो हमारी जो लैंग्वेज थी, ठीक है, हमारा जो सेक्शन था वो यही बोलता था कि आपने क्या किया, पहले एक पर्सन के फेवर में ट्रांसफर कर दिया,
ठीक है, और उसी डीड के थ्रू, उसी ट्रांसफर के थ्रू, बाय द सेम ट्रांसफर एन अल्टीरियर डिस्पोजिशन इज मेड इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। आपने एक अल्टीरियर डिस्पोजिशन बनाई इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है, ऑफ द सेम इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है वो भी कौन सा है, सेम इंटरेस्ट, मतलब उसी प्रॉपर्टी को लेकर, उसी इंटरेस्ट को लेकर, जो आप इसको दे रहे हो उसी इंटरेस्ट को आप थर्ड पर्सन को दे रहे हो उसी डीड के थ्रू, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट भी सेम होना चाहिए, ट्रांजेक्शन भी सेम होना चाहिए, आपकी डीड भी सेम होना चाहिए, और इंटरेस्ट, जिस इंटरेस्ट को आप बीच वाले को दे रहे हो वही आपका सब्सिक्वेंट ट्रांसफर के पास भी जाना है, जिस सेम इंटरेस्ट की बात होगी, ठीक है। अगर फेल हो जाता है कंडीशन को परफॉर्म करने में, तो ये जो ट्रांसफर होगा वो किसके फेवर में चला जाएगा, सी के फेवर में चला जाएगा। एल्दो जो फेलियर हुआ वो उस तरह का नहीं था जैसा किसने, ट्रांसफरर ने सोचा था। मतलब ट्रांसफरर का इंटेंशन कुछ था, ट्रांसफर का सोचना था कि ये शायद इस पर्टिकुलर मैनर में फेल होगा, लेकिन वो अगर किसी और मैनर में भी फेल होता है तो वो अल्टीरियर डिस्पोजिशन इफेक्ट में आ जाएगा, और जो आपका जो पहला वाला जो ट्रांसफर था वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, प्रायर ट्रांसफर फेल हो जाएगा, अल्टीरियर डिस्पोजिशन इफेक्ट में जाएगा, जो प्रॉपर्टी है उस पर सी का हक हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज बोलती है वेयर द टर्म्स ऑफ, बट वेयर द टर्म्स ऑफ ट्रांसफर डायरेक्ट दैट, क्या मतलब जो टर्म्स है उसने डायरेक्ट किया क्या, मैनर, कि जो प्रायर डिस्पोजिशन है आपका वो इस पर्टिकुलर मैनर में ही फेल होना चाहिए, ठीक है। अगर इस मैनर में फेल नहीं हुआ तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर के पास नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ यहां पर, क्या हुआ इसने, क्या मैनर ऑफ फेलियर जो है वो भी डिस्क्राइब कर दिया, प्रिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, कि ये जो मैनर है जो ये फेल हो रहा है ये इस पर्टिकुलर मैनर में ही फेल होना चाहिए, तभी जाके जो ट्रांसफर वो सी के फेवर में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है जैसे कि ए, ठीक है, ए ने क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी और हिज वाइफ, ठीक है, ए ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू बी, मान लेते हैं इसको, ठीक है, जो कि उसकी वाइफ है फॉर लाइफ, ठीक है। एंड इफ बी डाइज, ठीक है, उसकी जो वाइफ है, इफ बी डाइज विद इन द लाइफ टाइम ऑफ ए के दौरान, ए सर्वाइव है और उसके दौरान अगर बी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, सी को चली जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है, जो एक बी की डेथ है वो कब होना चाहिए, ए के लाइफ टाइम के पहले, मतलब बी जो ए बी है उसकी डेथ ए से पहले हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, जो प्रॉपर्टी है वो सी के फेवर में चली जाएगी। अब होता क्या है, इसकी डेथ क्या कैसे होती है, अब ए एंड बी दोनों सेम फ्लाइट में थे और वो फ्लाइट क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है, दोनों। अब ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन दोनों में से पहले डेथ हुई किसकी, ठीक है। तो यहां पर क्या हमने अभी देखा था कि अगर सब्सिक्वेंट कंडीशन है तो उसको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाएगा। मतलब यहां पर क्या होना था, आपको ये प्रूव करना ही पड़ेगा कि जो बी है इसकी डेथ एक, मतलब हाँ बी की डेथ ए से पहले हुई। अगर आप इसको प्रूव करने में फेल हो गए सीसा, तो ये जो ट्रांसफर है आपके फेवर में नहीं आएगा। तो जहां मैनर ऑफ ट्रांसफर दे रखा है, मैनर ऑफ फेलियर दे रखा है कि वो जो प्रायर इंटरेस्ट है उसी मैनर में फेल होना चाहिए, तभी आपके पास ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो आपको ट्रांसफर जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है उसके पास वो इंटरेस्ट तभी आएगा जब वो फेलियर उसी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में हो, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ऑलरेडी मैनर प्रिस्क्राइब कर रखा था। मैनर क्या था कि बी की डेथ है वो पहले होना चाहिए ए के पहले, लेकिन क्योंकि सेम प्लेन क्रैश में दोनों की डेथ हुई तो ये इंपॉसिबल हो गया कि बताना कि किसकी डेथ पहले हुई, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो गया, हमारा जो सेक्शन बोलता है कि मतलब कि सब्सिक्वेंट जो ट्रांसफर है उसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये अगर प्रूव करने में फेल हो जाता है तो जो ट्रांसफर है वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर के पास नहीं जाएगा, ठीक है, उसके फेवर में फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका सेक्शन 27 कंप्लीट। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।